हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी असाइनिंग कॉस्ट, जैसे कि टू इंडिविजुअल एंड लिमिटिंग देयर एफर्ट टू कंट्रोलेबल कॉस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि दो टाइप की कॉस्ट होती है। जैसे कि अब हम बाकी जगह डिस्कस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कई जगह हम करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, है ना। अलग अलग ढंग से हम कॉस्ट को डिवीजन करते हैं। यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कॉस्ट को दो भागों में बांटते हैं, एक कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक होती है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिस पर यदि हमने किसी कॉस्ट सेंटर में ऐसी कॉस्ट जो अनकंट्रोलेबल है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसके कंट्रोल में वो वाली कॉस्ट नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है वो सिर्फ उसी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है जिस यदि वो एफर्ट करेगा, जिस पर वो कम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो बस उसी कॉस्ट के लिए वो क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे असाइनिंग कॉस्ट टू इंडिविजुअल एंड लिमिटिंग देयर एफर्ट टू कंट्रोलेबल कॉस्ट। सिर्फ वो कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें कर लेंगे पहले आफ्टर आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। पहले आइडेंटिफाई कर लो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है, और उसमें अथॉरिटी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, रिलेशनशिप स्थापित कर दो, और रिलेशनशिप अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व असाइनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू इंडिविजुअल। उसमें हर इंडिविजुअल की क्या कॉस्ट से क्या कॉस्ट एंड रेवेन्यू उसको असाइन कर दिया। ठीक है, ओनली दोज कॉस्ट एंड रेवेन्यू ओवर विच एन इंडिविजुअल हैज ए डिफाइनाइट कंट्रोल कैन बी असाइन टू हिम फॉर इवेल्युएटिंग हिज परफॉर्मेंस। उसकी इवेल्यूशन इस बात पर की जाएगी कि उसने अपनी जो उसके कंट्रोलेबल कॉस्ट को उसने कैसे हैंडल किया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हैज एन अपील बिकॉज इट डिस्टिंग्विश between controllable and uncontrollable cost. Unlike traditional accounting, their costs are classified according to जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट। लेकिन यहाँ पर हम कोस्ट को दो ही भागों में बांटते हैं, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कोस्ट आर दोज कोस्ट विच कैन बी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बाय स्पेसिफिक पर्सन और ए लेवल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग। ठीक है, कोस्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑफ एन अंडरटेकिंग आर नोन एज अनकंट्रोलेबल कोस्ट। द डिफरेंस इन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल cost may only be in relation to a particular person और level of management। ठीक है, बस ये यहाँ पर मेरा कहने का मतलब था कि उसको सिर्फ वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी दी है। कौन सी कमेटी ने, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की कमेटी ने दी है इन रिगार्ड टू असाइनिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इफ द पर्सन हैज अथॉरिटी ओवर बोथ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ सर्विस ही शुड बी चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ द सर्विस। ठीक है, इफ ए पर्सन कैन सिग्निफाई इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ कॉस्ट थ्रू हिज ओन एक्शन, यदि वो कॉस्ट अपने एक्शन के द्वारा क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है, ही मे बी चार्ज, तो उस कॉस्ट के लिए वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इफ द पर्सन कैन नॉट सिग्निफाई इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ कॉस्ट थ्रू हिज ओन डायरेक्ट एक्शन, यदि वो अपने एक्शन से कॉस्ट पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ही मे बी चार्ज विद दोज एलिमेंट विच विद द मैनेजमेंट डिजायर हिम टू बी कंसर्न। इसमें मैनेजमेंट चाहते हैं कि नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, सो दैट ही विल हेल्प टू इन्फ्लुएंस दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो हु आर रिस्पॉन्सिबल, तो मैं यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब है जो कॉस्ट पर उसके एक्शन से जो कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है उसके लिए वो क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है।